बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बाग सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं क्रिकेट जे हवाले सां, उनखां पोइ फुटबॉल जे हवाले सां, उनखां पोइ टेनिस जे हवाले सां, ऐं आख़िर में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हॉकी रांदि जे हवाले सां। सभ खां पहिरियां जेकॾहिं पाण क्रिकेट जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त पाकिस्तान में हिन वक़्तु श्रीलंका जी वुमेन टीम मौजूदु आहे, जिते T20 में उन्हनि खे शिकस्त थी ऐं उनखां पोइ हिन वक़्तु वनडे सीरीज़ जारी आहे, जंहिंमें बि 2-0 तां पाकिस्तान हीअ 3 मैचनि जी सीरीज़ में पाकिस्तान कामयाबु थी चुको आहे। श्रीलंका जी वुमेन टीम खे शिकस्त मिली चुकी आहे, जॾहिं त आख़िरी वनडे हिन वक़्तु ताईं बाक़ी आहे। पाकिस्तान जी वुमेन टीम जे वक़्तु जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था त सिदरा अमीन जंहिं रिसेंटली वर्ल्ड कप में बि सेंचुरी स्कोर कई, हुन श्रीलंका जे अगेंस्ट बि ॿी वनडे में सेंचुरी स्कोर कई ऐं 123 रन्सनि जी शानदार इनिंग खेॾी, ऐं जंहिंजी बदौलत पाकिस्तान हीअ सीरीज़ खटण में कामयाबु थियो आहे। उनखां अलावा पाकिस्तान जी जेका ॿी वुमेन क्रिकेटर आहे उहा हुई जवेरिया रऊफ़, जंहिं बि 2 सेंचुरी स्कोर कयूं पाकिस्तान वुमेन जे लाइ, ऐं उनखां पोइ इहो जेको एज़ाज़ आहे उहो सिदरा अमीन जे नाले रहियो आहे। उनखां अलावा जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं त पाकिस्तान ऐं वेस्ट इंडीज़ जी सीरीज़ थियण वारी आहे, जेका पहिरियां रावलपिंडी में शेड्यूल हुई, पर हाणे उहा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में थींदी, जिते तमामु ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे त तमामु घणी गर्मी बि हूंदी, ऐं रिसेंटली जेका नेदरलैंड में टीम मौजूदु आहे वेस्ट इंडीज़ जी, उतां जो टेम्परेचर हितां जे टेम्परेचर में ॾींहं राति जो फ़र्क़ु हूंदो, पर जेके प्रोफेशनल टीमूं हूंदियूं उन्हनि खे तमामु घणो फ़र्क़ु नाहे पवंदो इन्हनि शयुनि सां। त सुभाणे न परीहं वेस्ट इंडीज़ जी टीम पाकिस्तान पहुचंदी आहे। हिन वक़्तु लाहौर में कैंप जारी आहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वेस्ट इंडीज़ दौरे हवाले सां, ऐं 8, 10 ऐं 12 जून ते इहे जेके 3 वनडे मैचूं आहिनि उहे खेॾियूं वेंदियूं। ऐं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल कयूं त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 14 सालनि खां पोइ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जेको आहे उहो कंहिं इंटरनेशनल क्रिकेट जी मेज़बानी करणु वञे पियो। गुज़िरियल भेरे जॾहिं 14 साल अॻु मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मेज़बानी कई त उन वक़्तु जेको पेट्रोल जो अघु हुयो उहो 80 रुपया हुयो, ऐं हिन वक़्तु 200 खे क्रॉस करे चुको आहे, जॾहिं त डॉलर उन वक़्तु 66 रुपए जो हुयो। उनखां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान हॉकी जे हवाले सां। पाकिस्तान हॉकी रिसेंटली जेको एशिया कप थियो हुन में पाकिस्तान जी 5वीं पोज़ीशन रही, ऐं पाकिस्तान जेको आहे उनखे जापान ख़िलाफ़ शिकस्त थी। तमामु घणो वॾो हिकिड़ो ब्लंडर लॻायो वियो, 2 गोल ज़ाया थिया। उनजो जेको आहे छा अज़ालो थींदो, छा कंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी या न, उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं जेको ईंदड़ साल वर्ल्ड कप थियणो आहे भारत में, उनजे लाइ पाकिस्तान क्वालिफाई न आहे करे सघियो। पाकिस्तान जो जेको माज़ी आहे तमामु शानदार रहियो आहे वर्ल्ड कप में हुजे या एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुजनि। हॉकी में आख़िरी भेरो पाकिस्तान 1994 में को वॾो टाइटल खटियो आहे। उनखां पोइ पाकिस्तान जी जेका आहे हॉकी आहे मुसलसल उहा तनज़ुली जो शिकार आहे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं फुटबॉल जे हवाले सां। फुटबॉल में जेको महा मुक़ाबिलो थियो, महादंगल थियो, यानी कि 2 वॾियूं टीमूं, कोपा अमेरिका जेको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो तमामु वॾो कप आहे, उन जी चैंपियन टीम, ऐं जेका टीम आहे यूएफा यानी कि यूरोप जो जेको कप थींदो आहे तमामु वॾो यूएफा, उन जी चैंपियन टीम, इन्हनि ॿिन्ही चैंपियन टीमुनि जो विच में मुक़ाबिलो थियो, यानी 2 कॉन्टिनेंट्स जे विच में मुक़ाबिलो थियो, जंहिंमें इटली ऐं अर्जेंटीना साउथ अमेरिका मां, जॾहिं त इटली यूरोप मां, उहे 2 चैंपियन टीमूं आम्हूं साम्हूं थियूं, जिते अर्जेंटीना इटली खे 3-0 तां शिकस्त ॾेई छॾी, ऐं अर्जेंटीना जेको आहे सो ॾींहं जा तारा ॾेखारे छॾिया बिल्कुलु इटली खे। ऐं उनखां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं थोरी टेनिस जे हवाले सां, जिते राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में 14 भेरो फाइनल में पहुची चुको आहे। राफेल नडाल पहिरियों भेरो 2005 में फ्रेंच ओपन जी फाइनल में पहुतो, ऐं हिन भेरे 14 भेरो गुज़िरियल ॾियारे जेका 3 जून हुई, यानी कि 3 जून 2005 ते बि हू पहिरियों भेरो पहुतो, ऐं 3 जून 2022 ते हू 14 भेरो फाइनल में पहुचण जो हुनखे एज़ाज़ हासिल थियो आहे। ऐं राफेल नडाल खे किंग ऑफ क्लेब चयो वेंदो आहे, यानी कि जेके मुख़्तलिफ़ सरफेस थींदा आहिनि ग्रैंड स्लैम में, उन में जेको किले आहे यानी कि मिट्टी वारो जेको सरफेस आहे उनजो बादशाह बि सॼो वेंदो आहे राफेल नडाल खे। राफेल नडाल फाइनल में पहुची चुको आहे। सेमीफाइनल में हुनजे मुक़ाबले ते जर्मन प्लेयर सां, जंहिं जर्मन प्लेयर इंजर्ड थी पियो आहे, हुनजे इंजर्ड थियण खां पोइ हू मैच तां हथु खणी वियो, मैच विच में रोकी वई, हुन खां पोइ मैच ख़तमु थी वई, जंहिंखां पोइ राफेल नडाल फाइनल में पहुची वई। राफेल नडाल तमामु शानदार मुक़ाबिलो कयो हुयो। नंबर 1 जोकोविच जेको आहे प्लेयर, हुन सां क्वार्टर फाइनल में जेका मैच 4 कलाक जारी रही हुई, ऐं उनखां पोइ क्वार्टर फाइनल खां पोइ सेमीफाइनल, हाणे फाइनल में पहुची चुका आहे राफेल नडाल, ऐं सुभाणे फाइनल थियण वञी रही आहे। ओवरऑल ही तमामु घणा टॉपिक्स आहिनि जिते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मजहर एवान साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, आपको बहुत वेट करवा लिया, बहुत बड़ा इंट्रो था आज। सबसे पहले सर हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है टीम श्रीलंका वुमेन टीम, और इस वक्त नेशनल स्टेडियम में उनके मैचेस भी जारी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान टीम मुसलसल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है?
देखें, बिल्कुल जो है ना, पाकिस्तान टीम एक मुकम्मल तौर पे जेल हो चुकी है और अच्छी टीम जो है ना इस वक्त एक बंच बना हुआ है। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है हमारे लिए तो इस वक्त बहुत खुशाइन बात है कि जो है ना इंटरनेशनल टीमें जो है ना आना शुरू हो गई हैं। इसमें अभी थोड़े अर्सा पहले जो है ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम जैसे कि गई है, उससे जो है ना एक पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसा लग रहा है कि खुल गई है। उसको तो दूसरी टीमों ने भी देखा कि अब जी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जा रही है, तो अब जो है दूसरी टीमें जो है ना खुद ब खुद मजबूर होकर आना पड़ेगा उनको। पहले वो कोई ना कोई बहाना कर लेते थे कि हम लोग नहीं जा रहे, मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम के आने के बाद तो एक बहुत बड़ी टीम है। तो उसके बाद जो है ना सवाल है, तो वेस्ट इंडीज की टीम की जहां तक सवाल है जी, वेस्ट इंडीज से पहले थोड़ा अगर बात कर ले वुमेन टीम के हवाले से, सिद्रा अमीन जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो भारत जो है ना जिस तरीके से जो है ना न्यूजीलैंड सॉरी श्रीलंका की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है। और ये हमारे लिए एक अच्छा चांस था कि जो है ना हम नई लड़कियों को भी चांस दिया, और इसमें 2 लड़कियां नई डाली हैं जिसको वो चांस दिया गया। और सीधा एक लेग स्पिनर भी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस तरीके से टीमें बनती हैं। और न्यूजीलैंड की टीम भी वो टीम नहीं आई जो कि टीम जो है ना उनकी जो होती है, उन्होंने भी नई लड़कियां जो है वो भेजी हैं, जिससे जो है ना उनकी टीम भी कम्बिनेशन बनने के लिए। तो पाकिस्तान ने भी अच्छा तजर्बा किया है, जैसे जो है अच्छे। और इसमें सबसे बड़ी बात अच्छी ये हो गई कि सिद्रा अमीन जो है वो पाकिस्तान की दूसरी बैट्समैन है जिसने जो है वो जवेरिया ने पहले 2 सेंचुरियां की थी। ये पाकिस्तान की दूसरी लड़की है जिसने 2 सेंचुरियां की और इसने यहाँ पर की। तो इस तरीके से जो है ना, और सर एक रिकॉर्ड और भी इन्होंने अपने नाम किया है कि जो बायलैटरल सीरीज होती है 3 मैचों की जो सीरीज हुई, उसमें पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए किसी भी जो है प्लेयर ने 199 से ऊपर रन नहीं किए थे। तो इन्होंने 2 मैचेस में 199 कर दिए हैं, अभी 1 मैच बाकी है। तो ये एक और एहसास भी उन्होंने अपने नाम किया है। सही बात है। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट में और दुनिया की दूसरी क्रिकेट में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ का जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से जो है लड़कियां जो है क्रिकेट के अंदर इतनी ईजी नहीं आती। मगर अब ये माहौल ऐसा हो गया है कि उसके अंदर जो है लड़कियां जो है अपने वालिदैन जो है ना अब जो है ना सिक्योर समझते हैं। तो जो है ना वो जो है ना अब आनी शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह ताला जो है 2-4 साल 5 साल में पाकिस्तान टीम और अच्छी से अच्छी होगी। अभी जिस तरीके से नई लड़कियां आई हैं और नई लड़कियों ने आके परफॉर्मेंस दी है, तो बहरहाल जो है ना इसी तरीके से जो है ना बेहतरी की तरफ जो है ना ये हमारी जो है ना वुमेन्स क्रिकेट जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही है। सर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम परसों पाकिस्तान पहुंच जाएगी और 8, 10 और 12 जून को जो है वो मैचेस खेले जाएंगे मुल्तान स्टेडियम में, जो कि 14 साल बाद जो है वो मेज़बानी करेगा। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? और वहाँ पर जो टिकट्स स्पेशली जो उनका जो रेट्स हैं वो भी 300 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 500 है। तो कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर हवा आए, क्राउड आए, मैचेस फुल एंजॉय करें। देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम जिस तरीके से जो है ना आ रही है और पाकिस्तान की टीम जो है ना, पाकिस्तान की टीम लग रही है कि वो एक मजबूत टीम है और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। सर ऑन द डे अपसेट कर सकते हैं वेस्ट इंडीज वाले। वो तो टीम ऐसी है जी, वो उसका कोई भी लड़का जो है ना अपसेट कर सकता है, क्योंकि उसमें सारे हार्ड हिटर T20 के जिस तरीके से प्लेयर होते हैं उसी तरीके से हैं वो। इसीलिए पूरी आप देखेंगे जितनी भी लीग्स हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा प्लेयर जो है वो वेस्ट इंडीज के ही होते हैं, क्योंकि वो एंटरटेनर हैं, वो एंटरटेन करते हैं लोगों को। तो इस वजह से वो अपसेट तो किसी वक्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है, देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को में जो नए लड़के जो इंडक्ट किए हैं, क्या उनको चांस मिल सकता है? क्या उनको चांस मिलेगा? बल्कि उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि जो है ना इतनी मजबूत टीम है और आपके होम ग्राउंड में आ रही है। लेकिन सर माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, बाबर आजम से जब सवाल किया गया कि क्या आप नया कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, जैसे उन्होंने बात की मोहम्मद हारिस के हवाले से कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पर उनको लिया है आपने, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो बहुत अच्छा खेले और अब वो टीम में भी हैं, तो क्या उनको प्लेइंग 11 में रखेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इस वक्त रिजवान अच्छे फॉर्म में है और रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम रिजवान के साथ ही जाएंगे। तो एक कमज़ोर हरीफ सामने हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने सीधा जवाब दिया कि नहीं, हम जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसी के साथ जाएंगे। देखिए ये हमारी बदकिस्मती है कि जो है आप जो है ना लड़का एक जगह देखें, आप नीचे से लड़का आया है आपके पास, तो अगर आप उसको चांस ही देंगे, उसको 2-3 सीरीज में बिठा देंगे तो उसकी जो फॉर्म जो है और बाकी सीरीज है ना वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन तो, सर बाबर आजम कहीं ना कहीं सही भी तो हैं, क्योंकि फिर हम लोग ये होते हैं जो तनकीद करते हैं अगर टीम ऊपर नीचे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। नहीं इतना देखें, आपको जब आपने जो है एक तजर्बा करना है, आपने अगर टीम को, आपने अपनी टीम की जो बेंच है उसको मजबूत करने के लिए ये तजर्बात आपको करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है हारिस ऐसा, देखें आपने एक लड़के को चांस देना है, 2 लड़कों को देना है, बाकी तो 9 लड़के आपके जो पुराने खेल रहे हैं। आपने जो है दानी को आप देख लेंगे 2 साल से आप साथ लेके जा रहे हैं और दानी को लेके जा रहे हैं, मगर दानी को बेंच पे बिठा रहे हैं।
जबकि दानी बहुत अच्छा बॉलर है, उसको इस टूर्नामेंट में तो हर इस सीरीज में 100% उसको चांस देना चाहिए। T20 में भी देना चाहिए, वनडे में भी देना चाहिए और इसके साथ जो है टेस्ट में भी देना चाहिए, ताकि आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो जो है मजबूत से मजबूत होनी चाहिए। जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ से मजबूत होगी ना तो आपकी टीम अच्छी होगी। तो इस तरीके से जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना बिल्कुल नो डाउट रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्मर है, उसने बहुत परफॉर्म किया है, उसको कोई टीम से हिला नहीं सकता। देखिए हमारे जहनों में एक चीज ये आ जाती है कि शायद जो है ना हारिस जो है वो परफॉर्मेंस कर देगा तो जो है रिजवान को हटा देंगे। ऐसा सिलसिला बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। हमें ये खुली सोच रखनी है। ऑस्ट्रेलिया हो गई, दूसरी टीमें हो गई, वो अपने नए लड़कों को इसी तरीके से जो उसको बकायदा तौर पर एतमाद में दिया है। देखें अगर आप एतमाद देंगे ना रिजवान को कि रिजवान जो है तुम जो है हमारे मेन प्लेयर हो, हम ऐसा करते हैं साथ जो है ना एक लेकर आते हैं उसको कर रहे हैं। या तो ऐसा लगता है कि जो है ना जो आप सर अगर अगर पहले ही ये डर होता है कि हम नए लड़कों को चांस नहीं देंगे तो फिर उनको सिलेक्ट क्यों करते हैं टीम में? यही तो बात है। देखिए हम जो है यही सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि तभी तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती। सर टॉपिक्स यूं बहुत ज्यादा हैं, इसी पे ही कंटिन्यू करेंगे। गर्मी के हवाले से बहुत सारी बातें गर्मी तो जो है ना अच्छा जो अगर कराची में मैचेस होते ही अगर पीसीबी पहले से कोई शेड्यूल करता और पिचेस की जो यहाँ पर चल रही है सिस्टम जो और उनकी खुदाई चल रही है, नई पिचेस बन रही हैं, तैयार हो रही है, तो अगर ये देख लेते इस टूर के बाद कर लेते कुछ ऐसा सीन ताकि गर्मी से बचा जा सकता था। देखें जिस तरीके से जिस तरीके की जो है ना गर्मी देखें कराची में भी काफी है, मगर मुल्तान में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी 45 प्लस हो गई तो जो है ना तो दूसरी टीम देखें हमारी अपनी टीम के लिए भी मुश्किल है और उनकी टीम के लिए भी मुश्किल है। इस वक्त वो टीम जो है यूरोप में खेल रही है, वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल जब वो यहाँ पर आएंगे तो बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमारी सबकी बदकिस्मती है कि हम लोग जो प्लानिंग सही तरीके से नहीं करते। अगर हम लोग प्लानिंग सही कर लें तो यकीनी तौर पे हमारी क्रिकेट भी बेहतर हो जाएगी और जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ना मुल्तान में ठीक है जी 14 साल के बाद आपने एक चांस दिया है, मगर आप वहाँ का माहौल तो देखें कि जो है इतनी गर्मी में जो है ना प्लेयर कैसे खेलेंगे और जो है ना आपका जो है क्राउड कैसे आएगा। आपने ठीक है जी 300 रुपये और 500 रुपये तो टिकट कर दिए, मगर जो है ना इतनी गर्मी में उसके ऊपर कोई चीज नहीं है तो कैसे जो है ना पहले सर सोच रहे थे मैचेस 2:30 बजे शुरू होंगे, लेकिन अब वो उनको 4 बजे शुरू हो रहे हैं मैचेस और जो रात को तकरीबन 1-2 बजे तक भी आपको जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, मैचेस देखनी पड़ेंगी। बहरहाल सर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा वो है पाकिस्तान की हॉकी, जो कि एशिया कप में इस वक्त बहुत बुरी परफॉर्मेंस और एक बहुत बड़ा ब्लेंडर अगेंस्ट जापान जो हमने किया। भारत के खिलाफ हमने अच्छा खेला, मैच ड्रा किया, हमने इंडोनेशिया के खिलाफ अच्छा खेला, हमने 13-0 कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हमने जापान के खिलाफ जो बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया, अगर वो ना होता तो शायद हम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर सकते थे। ये हमारी जो हॉकी जो है बहुत नीचे जा चुकी है, तो ये बहुत अच्छा चांस था कि जो है ना आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है ना जा रहे थे। उससे आपके जो लड़के जो बिखरे हुए थे, जो टीमें जो बनी रही थी, उन लड़कों को चांस मिलता है, एक एक्सप्लोजर मिलता वर्ल्ड कप के लिए। तो उसके बाद जो है ना कम से कम आप जो है ना इन तो होते, कम से कम आप जो है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए इन होते। मगर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जो है आप इस बात से अंदाजा करें कि हमारी जो है जो लोग बैठे हुए थे, जो मैनेजमेंट है, वो क्या गेम के अंदर उनका ज़हन नहीं था। इसका मतलब है उनका ज़हन कहीं और लगा हुआ था। इसका मकसद ये हुआ ना सर हमने तो एक फॉरेन कोच अपॉइंट किया हुआ है, तो आपको जो है ना आपको 100% जो है ना आपको इन रहना चाहिए था ग्राउंड के अंदर के आपकी टीम क्या खेल रही है। सर जबकि ये सिचुएशन ऐसी थी कि जिंदगी मौत का मसला था, क्योंकि वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन थी हमारी, जबकि भारत का कोई ऐसा सीन नहीं था। भारत को जो आखिरी मैच था वो भी तकरीबन 16 गोल्स के मार्जिन से जीतना था, तब वो क्वालिफाई कर दे, और उनकी बी टीम थी, ए टीम भी नहीं थी भारत की, वो 16 गोल कर गए। तो वही ना मसला ये कि ना हमारी मैनेजमेंट कहाँ सोई हुई थी कि आपके प्लेयर, ये मेरे ख्याल में तारीख में पहली दफा कोई ऐसा वाकया पेश आया कि 12 प्लेयर जो है ना आपके ग्राउंड के अंदर इन है ना, ये और मैनेजमेंट को कुछ पता नहीं। और इसको देखें सबसे बड़ा नुकसान है ना तो किसी को भी नहीं हो, ये हमारी हॉकी को हुआ है। हमारे बड़ी मुश्किलों से एक जो है ना 6-7 साल से हम लोग बाहर थे, अभी हमें एक चांस मिला था कि हम जो वर्ल्ड कप में इंटर हो जाएंगे और हम श्योर थे, मगर ये अचानक ऐसा सिलसिला होगा जिसकी वजह से जो है ना हमारी हॉकी को बहुत बड़ा। और यकीनी तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो है ना इस मैनेजमेंट के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये छोटा वाकया पेश नहीं आया, ये कोई लोकल नहीं था। आपकी टीम ने वर्ल्ड कप में एंट्री आपकी हो गई थी, तो आप अब देखें, हम ये देख रहे हैं और अब जो ना देखेंगे कि ना कहाँ तक इसके ऊपर कार्रवाई होती है कि या इस जैसे पहले माजी में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी विन की थी तब हम तो बहुत छोटे थे, आपने तो वो दौर भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। तो
आजकल तो प्लेयर्स के नाम नहीं पता होते बच्चों को। देखें पहले जिस चीज से क्रिकेट के अंदर जो है आप जो है आपके हीरोज देखें, हीरो कैसे बनते हैं, हीरो उस वक्त बनते हैं जब आप टीवी पे उसको देख रहे होते हैं। आज जो है यकीन मुझसे भी पूछेंगे ना तो मुझे भी तो 2-4 लोगों के जो है सिर्फ जो है हॉकी के प्लेयरों का नाम पता है। अब बाकी आप क्रिकेट के पूछेंगे तो हमें जो है ना जो लड़का जैसे आपको इस वक्त क्रिकेट के नाम याद है, उस तरीके से समीउल्लाह, समीउल्लाह, अनीफ मोहम्मद, कलीमुल्लाह, नजीर जूनियर, हम लोग जो है ना ये तो एक नाम ऐसे रटे हुए थे कि जैसे टीवी पे चला था हमें कमेंट्री देखने की जरूरत नहीं थी। हम कहते कलीमुल्लाह के पास बॉल चली गई, अभी ये समीउल्लाह के पास चली गई, तो हम खुद ही जो है वो देख रहे थे, उस वक्त पहचानते थे। अब तो जो है ना अगर हम टीवी पे ये अब टीवी पे आ भी रहे तो यार ये कौन सा लड़का नया आ गया, ये कौन, मतलब ये ना आपको हॉकी की बेहतरी के लिए ये बहुत अच्छा चांस था कि वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो हमारी टीम आ जाती। उसके बाद जो है ना आप 12 के अंदर रह जाते तो आपको जो है ना दोबारा क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ता, आप जो है ना उसके अंदर ही रहते और आप जो है ना वर्ल्ड कप के अंदर जब आपकी टीम आ जाती है तो मुख्तलिफ टीमों के साथ आपका मैचेस होते हैं, आपका मोरलाइज आप वैसे ही जो है ना बहुत ऊंचे चले जाते हैं, तो बेहतरी हो जाती है हमारे लिए। मगर ये बदकिस्मती है हमारी बहुत। सर T20 क्रिकेट से थोड़ी सी हमारी जान छूटी है और इस वक्त अब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने, कैसे देख रहे हैं इसको? जो पहला मैच है इस वक्त वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सिचुएशन में देखें ये जो है ना जो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की जब भी सीरीज होती है ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो रही है, ये आपस में इस तरीके से खेलते हैं। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो सीरीज हो रही है बड़ी अच्छा, ये जो बहुत पहली इनिंग्स जो थी वो बहुत लो स्कोरिंग मैचेस भी आप देखेंगे 132 दूसरे की शुरुआत भी लो हुई थी, लेकिन जो पार्टनरशिप लगी अच्छा एक जो है न्यूजीलैंड जो 132 पे आउट हो गई, उसने 141 पे उसको आउट भी कर दिया। अच्छा इसमें ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का शुरू में 70 रन की पार्टनरशिप हुई है, इंग्लैंड की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद जो है वो पूरी टीम उन्होंने उड़ा दी। उसमें जो है वो टिम सऊदी ने जो है 4 ले ली और बोल्ट ने, अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो भी काफी एक्सपीरियंस है, टिम सऊदी है, बोल्ट है, वहाँ पे जेमिसन है, इंग्लैंड की भी कम नहीं है, वहाँ पे स्टुअर्ट ब्राड और जेम्स एंडरसन जो है, ये जो जोड़ी है जो इंग्लैंड की जो जोड़ी है ये तो बहुत अरसे से जो है ना अटैकिंग है, वो बहुत विकेट है, वो बहुत सारे मैच जितवाए हैं। देख रहा था कि एंडरसन के मैचेस देखें तो तकरीबन 170 से ज्यादा मैचेस हैं उनके, और दूसरा एक प्लेयर था जो डेब्यू कर रहा था, तो जो डेब्यू करने वाले प्लेयर की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरीके से पोर्ट्स ने परफॉर्म किया है, वो मैथ्यू है, वो लाहौर कलंदर से भी खेल के गए अभी, और जब वो लाहौर कलंदर से खेले तो उस वक्त भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा उसकी परफॉर्मेंस वहां से जो है PSL में देखने के बाद यकीनी तौर पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने उसकी परफॉर्मेंस को जांचा होगा और उसको अपनी जो है टीम में इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड में लेकर आए उसको, तो उसने वहां पर भी परफॉर्मेंस दी, आप देख लें। तो वहां पे जब वो बेंच पे बैठा होगा शाहीन आफरीदी, यारिस रऊफ, आकिब जावेद के साथ, तो कुछ तो एक्सपीरियंस मिला होगा। जब आप बड़े प्लेयरों के साथ बैठेंगे तो आपको अगर मैच नहीं भी मिलता, उसको तो मैच भी मिले, अगर मैच नहीं भी मिलते तो आप जो है ना प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, तो आप बड़े बॉलर जैसे शाहीन आफरीदी है, आप उसके साथ जब खेलेंगे तो वो आपको टिप्स देगा। अब उसके साथ आपके साथ जो है ना एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है जो आकिब जावेद है। आकिब जावेद यकीनी तौर पर जो है ना टीम को देख रहे होते हैं, तो वो यकीनी तौर पर उनको टिप्स भी दी होंगी, उसको बॉलिंग दी होंगी, क्योंकि दुनिया में जो है दुनिया के बेहतरीन बॉलर हुआ करते थे अपने ज़माने के, तो हर बॉलर ये चाहता है कि जब मैं पाकिस्तान के पास जाऊं और जब PSL खेलूं तो वहां पर आकिब जावेद, वसीम अकरम जैसे बॉलर जब उसको टिप्स देंगे तो यकीनी तौर पर उनकी क्रिकेट इंप्रूव होगी, तो हुई। सर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक पार्टनरशिप लगी है टॉम ब्लेंडर और डेरिल मिचेल की, जी, एक जो कहीं से भी नहीं लग रहा था, एक टीम तकरीबन 141 पे आउट हो रही थी, 137 पे टीम आउट हो रही थी, वहां पे 180 की पार्टनरशिप की है इन दोनों ने, एक 97 पे खड़ा है, दूसरा 90 पे खड़ा है। देखिए ये आप उसकी टीम की स्ट्रेंथ देख ले कि उनके 4 खिलाड़ी जब आउट हुए तो उसके बाद मिचेल्स ने और जो है टॉम ब्लेंडर ने किस तरीके से आके खेला होगा। उन्होंने कहा होगा कि उन्होंने यही इस चीज से आपको ये अंदाजा होगा कि वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो गए, तो उन्होंने अपनी टीम को जो है ना कहाँ एक उसमें से निकाल भी दिया और बल्कि उसको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां पर वो मैच जीतने की पोजीशन में भी आ गए। तो अब जो है 271 के करीब उनका जो है वो लीड है और अभी 4 खिलाड़ी आउट है, और यकीनी तौर पर ये दोनों सेंचुरियां भी इंशाल्लाह करेंगे और उसके बाद जो है जब ये अपनी लीड बढ़ाएंगे तो ये इतना ईजी नहीं होगा। सर हम देखते थे जब कप्तान थे जो रूट, वो टिपिकल इंग्लिश कप्तान हमें नजर आते थे, वो ज्यादा डिफेंसिव थे, लेकिन बेन स्टोक्स और जो जोड़ी बनी है ब्रेंडन मैकलम जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, अब वो कोच बन गए इंग्लैंड के, तो स्टोक्स नए कप्तान बने हैं और उसके साथ नए कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, तो इन दोनों की जो जोड़ी है ये कॉम्बिनेशन आपको लगता है कामयाब होगा?
देखें दोनों के दोनों देखें एमिक आलम तो अपने ज़माने का बेहतरीन प्लेयर माना जाता है, और वो बहुत अटैकिंग प्लेयर था वो जो है ना, जिसको बोलेंगे दुनिया का जो है ऐसा प्लेयर माना जाता था कि ना उसकी जो है ना बहुत ही अटैकिंग, बल्कि उसने टेस्ट मैच में सबसे कम बॉलों पे सबसे मतलब सेंचुरी उसने की है। तो और उस ऊपर से बेन स्टोक है। बेन स्टोक देखें वो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है, और यकीनी तौर पे और रिसेंटली काउंटी चैंपियनशिप में उसने 18 तकरीबन 17-18 छक्के भी एक ही इनिंग में लगा दिए थे। तो नो डाउट बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं दोनों के दोनों। और जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम हम देख रहे थे मुसलसल नाकाम हो रही थी, टेस्ट में वीक थी, अब इन दोनों के आने से उम्मीद है कि कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। सर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिला था, ब्रेक कहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं था। पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं ब्रेक खां पहिरियां पाकिस्तानी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जे हवाले सां। पाकिस्तान वुमेन टीम जेका हिन वक़्तु श्रीलंका जे ख़िलाफ़ु खेॾी रही आहे उन जे हवाले सां, पाकिस्तान हॉकी जे हवाले सां, ऐं हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं फुटबॉल जे हवाले सां। त फुटबॉल में जेको वॾो हिकिड़ो महादंगल थियो, ॿिनि कॉन्टिनेंट्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थियूं, चैंपियन टीमूं आम्हूं साम्हूं थियूं, जिते अर्जेंटीना इटली खे शिकस्त ॾिनी। सर क्या कहेंगे, बहुत बड़ा इवेंट, फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला जो है वो स्पोर्ट्स है, और उसमें जो इतना बड़ा मुकाबला हुआ अर्जेंटीना के ने विन किया, क्या कहेंगे? देखें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना फुटबॉल को ही जो है ना देखा जाता है और खेला जाता है, और दो कॉन्टिनेंटल, एक यूरोप और एक जो है ना साउथ अमेरिका, और दोनों जो है बड़ा जो है ना उनका, और दोनों टीमें वो टीमें जो कि दुनिया की बेहतरीन टीमों में से थी। उस वजह से साउथ अमेरिका की जो है वो चैंपियन टीम थी अर्जेंटीना, और यहाँ पर यूरोप की जो है इटली थी। और दोनों कॉन्टिनेंटल का जब मैच हुआ तो यकीनी तौर पे जो है ना मैच बहुत अच्छा था। उसमें देखने क्राउड जो है आपके 90,000 के करीब जो है ना 87 के करीब जो है आपके पास जो है वो क्राउड था, एंजॉय किया। मगर जिस तरीके से मैच होना चाहिए 3-0 से नहीं होना चाहिए था। अर्जेंटीना ने उसको जो है ना बिल्कुल 3-0 से आउट क्लास कर दिया। तो बहरहाल मैच तो बहरहाल जो है ना दोनों टीमों का होना ही बहुत बड़ी बात है, और ये हमेशा होता है। और दूसरी चीज आप देखें कि अर्जेंटीना की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस वक्त। 2019 से 2018 या 2019 से जो है अभी तक जो है वो कोई मैच नहीं हारी। हाँ, जून 2019 से वो कंटिन्यूअस नाकाबिले शिकस्त रहे, और मेरे ख्याल में 17-18 मैच हो गए उसके, वो जो है ना उसने कोई भी मैच नहीं हारा। अब इसके साथ 32 मैचेस में अभी तक नाकाबिले शिकस्त रहा। तो अभी इसको मेरे ख्याल में 4-5 मैच और रह गए हैं, अगर उसने वो कर दिया तो वो दुनिया का जो है वो भी रिकॉर्ड बना लेंगे। तो जो है ना उस चीज देखें कि उसके अंदर जो है टीम कितनी बैलेंस टीम है, और मुस्तकिल देखें 2-4 महीने 5 महीने के लिए जो है टीम अच्छा होना अच्छा नहीं खिलाती। कंटिन्यूसली 2.5-3 साल से आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक रही है। और सर हम जो देख रहे थे कि अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी थे, वो तकरीबन गुज़िश्ता 18 साल से कोई भी इंटरनेशनल ट्रॉफी विन नहीं कर रहे थे, फाइनल तक पहुंच रहे थे। उन्होंने एक ही साल के अंदर 2 बड़े इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स अपनी टीम को विन कराए हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अब्दुल गफ्फार साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। हम ब्रेक से पहले सर हम बात कर रहे थे, कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, आप आए हैं तो थोड़ा सा 1 बाय 1 आपसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्मेंस, और फिर हमने बात की पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज होने वाली है उसके हवाले से। क्या कहेंगे सर क्विकली इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से? देखिए पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है, आई थिंक उनको डोमिनेट करना चाहिए था। अपना होम ग्राउंड है, श्रीलंका को बहुत बड़ी टीम नहीं है, तो आई थिंक लेकिन दाद देनी पड़ेगी जिन जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किए, क्योंकि परफॉर्म करना भारत आपको एक मेहनत करनी होती है, स्किल लेवल है, एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन असल इम्तिहान हमारा फिर भी टॉप सीरियर टीमों के लिए आने में ही रहेगा। ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी प्रैक्टिस जरूर है और पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी सराहना चाहिए, लेकिन हमारा गोल इससे ऊपर होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान डेफिनेटली सीरीज यकीन तौर पर बहुत अच्छे बाद की वापसी हो रही है, पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है, जब आप होम ग्राउंड पे खेलते हो, अपने फैंस के सामने खेलते हो, कोरोना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, बायो सिक्योर नहीं होगा। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन मैं एक बात सबसे एम्फसाइज करूंगा कि चाहे 3 में से 2 मैच में जरूर टीम को खिलाएं, लेकिन बाकी मैचेस में जरूर आप जो है ना वो एक प्लेयर को तीसरे मैच में ट्राई आउट करें। जीतना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा फ्यूचर भी याद रखें। सर हमने बात की पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी ब्रेक से पहले, उसके हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे एशिया कप में जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया है और अगेंस्ट जापान जो हमने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है,
क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन होगा उनके खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सबसे पहले ना अपनी मैनेजमेंट ठीक करने की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आती कि हम इतने अरसे से नाकामियां देख रहे हैं बट हमने सीखा कुछ नहीं, और वही लोग पलट के वापस आ जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जाती तौर पे यहाँ पर, लेकिन मुझे एक चीज हॉकी में साफ दिखाई दे रही है, प्रोफेशनलिज्म की कमी। क्रिकेट बोर्ड को देखिए यार, जो कॉर्पोरेट इदारा है इसके अंदाज से चलता है, पाकिस्तान सुपर लीग के लेवल पे होती है, और हॉकी का है बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले हमें हॉकी में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो इन चीजों को आके संभाले, कंट्रोल करे, लीग की तरफ बढ़े, प्रोफेशनलिज्म लेकर आए। परफॉर्मेंस तो देखें खिलाड़ियों की, आपको तब इम्प्रूव होगी आपकी जब आपकी सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद पैसा भी आएगा। जब लोगों के पास जॉब होंगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, 50,000 आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक फील्ड की तनख्वाह जो है डायरेक्ट 2 लाख हो गई है। तो बहुत बड़ा फर्क है। हॉकी जो है ना बहुत पीछे चली गई है, तो इसमें आप ब्लेम गेम से ज्यादा ना कुछ करने की जरूरत है। अब गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा, मीडिया को भी कुछ करना पड़ेगा, फैंस को भी, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा हो नहीं सकता। 18वें नंबर पर बैठे हुए हैं, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया नहीं। दूसरा मुझे शिकवा लोगों से भी ये है, हुकूमत से भी और मीडिया से भी, कि पाकिस्तान की हॉकी टीम 4 मतलब की चैंपियन वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आप देखें किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कोई खास शोर ही नहीं बचा। अगर हमें जरा सा एहसास होता है कि हमने क्या चीज मिस आउट की है तो हम बहुत इस बात पर जो है ना बवेला कर रहे होते, शोर मचा रहे होते। लेकिन हॉकी जो है ना बिल्कुल ही लोगों के दिल से या दिमाग से उतर चुकी है, और यही सबसे बड़ा मसला है। परफॉर्मेंस तो देखें बात से आएगी, आप देखें ना हॉकी को कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता। सर अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं हॉकी को। हाँ, ये हम जो आप जो कर रहे हैं ना, यही चीज शायद हॉकी को कहीं ना कहीं रखती है। लेकिन आप देख लें, मैं सिर्फ जमशेद जिक्र कर रहा हूँ, अगर इमेजिन कीजिए अल्लाह न करे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती और जो हॉकी टीम बाहर हुई है, आप मुझे खुद बता दें दोनों बिल्कुल दिन रात का फर्क हमें नजर आता। सर इस वक्त टेस्ट मैच जारी है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, क्या कहेंगे? जिस तरीके से पहले दिन हमने देखा कि तमाम विकेटें गिरी, बॉलर्स के नाम पूरा दिन रहा, उसके अलावा दूसरा दिन भी तकरीबन बॉलर्स के नाम ही था, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप, और फिर न्यूजीलैंड का जिस तरीके से कमबैक किया न्यूजीलैंड ने, क्या कहेंगे? देखिए बहुत जबरदस्त कमबैक है। कैसे विकेट पे जब 17 विकेटें गिर गई, जहां लग रहा था कि बड़ा लो स्कोरिंग होगा, न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की है। इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होगा, बेन स्टोक्स का इम्तिहान है यहाँ पर, लेकिन मुझे ख्याल है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड ने मिस की है। न्यूजीलैंड को जल्दी आउट करने के बाद उनको फिर इस पोजीशन में आ जाना न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड के लिए अब यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा बहुत। सर ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स, एक नया कप्तान है, एक नया कोच है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत वीक हो रही थी टेस्ट मैचेस में, तो इन दोनों के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखें एक तजर्बा है बड़ा एक्सट्रीम किस्म का। ब्रेंडन मैकलम को कोई भी समझ नहीं रहा था कि वो टेस्ट कोच है, लेकिन इंग्लैंड ने ऐसी फैसले करके अपनी टीम को बहुत बेहतर किया है। ऐसी बोल्ड डिसीजन है, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नए कोच है, तो एक बड़ा हैरान को फैसला जरूर है। बट ब्रेंडन मैकलम ने भी 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। बेन स्टोक्स एक बड़े टैलेंटेड और ऑलराउंडर होने के साथ साथ फ्यूचर के लिए अभी भी इंग्लैंड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। मुझे भी थोड़ी हैरत हुई थी, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है माफी में 2015 वर्ल्ड कप के बाद अपनी टीम को 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनाया इसी तरह के फैसलों पे। तो इंग्लैंड के जो सिस्टम है ना उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसका आउटकम कुछ बेहतर ही होगा आगे चलकर। सर टेनिस की अगर हम बात करें तो राफेल नडाल जो है वो तकरीबन 14 यानी कि 14वीं मरतबा वो फाइनल में पहुंच गए फ्रेंच ओपन के, क्या कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, और स्पेशली अगेंस्ट जो उन्होंने मैच खेला जोकोविच के खिलाफ जो 4 घंटे तक जारी रहा, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है इस प्लेयर को। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जाती दौर में उनका बड़ा फैन हूँ, 4:30 बजे मैच जाग के देखा, क्योंकि मुझे पता था जोकोविच को शायद वो आखिरी दफा ही हराने के लिए अहल होंगे, क्योंकि जोकोविच बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ी फॉर्म में है, नंबर 1 है। लेकिन नडाल पहले जैसे नडाल दिखाई दी थी 5 साल पहले होते थे, बड़ा मुझे इनकी फॉर्म देख के मैं तो ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, उनकी फिटनेस रही तो अगले 1-2 साल लोगों के लिए बड़ा मसला बनेगी, क्योंकि उनकी जो हंगर है ना वो वापस आ गई है, और उनकी फिटनेस, उनके शॉट, उनके बैक हैंड, उनकी जो सर्व है बहुत ही कमाल की थी। और मेरे ख्याल में ये इनका 14 जो है ना वो रोलेंड गैरेस है, फिर उनका 22वां जो है वो ग्रैंड स्लैम, ये अगर वो जीतने में कामयाब होते हैं, इसके बाद को रोकना बड़ा अनस्टॉपेबल होगा। सिर्फ फिटनेस ही उनके आड़े आ सकती है। सर आखिर में, क्योंकि आप पेशावर जलमी से भी जुड़े हुए हैं, पेशावर जलमी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो क्रिकेट का नया टैलेंट है वो सामने लाने में उनका बहुत अहम किरदार है। इस वक्त वो एक लीग भी करवाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है इस लीग का, कहाँ हो रही है, कितनी टीमें हैं? देखिए जलमी मदरसा लीग है और ये 4था एडिशन है। अब मकसद ये है पेशावर जलमी का और उनके चेयरमैन जावेद आफरीदी का कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसको हर शोबा जात और के लोगों तक दिखाया जाए। तो आपको पता है बहुत सारे टैलेंट एंड और ट्रायल हो रहे होते हैं पेशावर में भी,
पेशावर जर्मी कराची और मुल्क में होते हैं जो नॉर्मल प्लेयर्स के लिए होते हैं, पर मदारिस के तलबा को जो क्रिकेट खेलने के मौके दिए जाना है, वहाँ जो एक उनको सराहना है, उसका सिर्फ मकसद ये है, क्रिकेट के अलावा जो बड़ा मकसद है कि एक बड़ा अमन का पैगाम मदारिस के हवाले से बड़ा मुस्बत इमेज पूरी दुनिया के सामने लेकर जाना, और ये बच्चों का हक भी है। तो मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका भी एक क्वालिफिकेशन है, और वहाँ पे उनको एक बड़ी पेशावर जर्मी जैसी ब्रांड जाके अगर ऑन करती है तो आई थिंक उनके कॉन्फिडेंस के लिए और उनके जो इमेज बिल्डिंग है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये स्टेप क्रिकेट से बढ़ के मेरे ख्याल में ये जो क्रिकेट है ना, ये यहाँ पर एक स्पोर्ट रह जाता है, पर इस इवेंट का मकसद जो है ना वो एक मस्ती हमांगी भी है, रवादारी भी है, और ये चैंपियन 6 जून से हो रहा है आजाद कश्मीर में, और इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी जारी है। इंशाल्लाह इसका आप मजीद अपडेट भी करेंगे। सर, पेशावर ज़ल्मी के हवाले से आखिरी सवाल होगा और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि आप जो है पेशावर ज़ल्मी से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे इसका। सर, पेशावर ज़ल्मी के लिए हमने देखा कि जिस तरीके से डेरिन सेमी पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाए और फिर पाकिस्तान जो है हुकूमत ने उनको जो है सितारा पाकिस्तान भी दिया, वो लगता है सही है कि कुछ नाराज हैं पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट से और वो लास्ट टाइम आए भी नहीं थे। क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, पेशावर जर्मी के हेड कोच मोहम्मद रफीक साहब ने भी पिछले हफ्ते ही पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब दिया, और ये कोई सख्त सवाल नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, बात यह है कि डेरिन सेमी का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है पीसीबी के जाने से भी और पेशावर जर्मी के जाने से भी। उनकी कुछ कमिटमेंट थी जिसकी वजह से वो आए नहीं, और अभी आप देखेंगे जब उनको सितारे पाकिस्तान मिला है तो जावेद आफरीदी साहब पेशावर जर्मी की मीडिया ने उनको इस हवाले से कांग्रेचुलेट किया, उनकी चीजों को लीड किया। वो अभी पेशावर जर्मी के साथ है, बहुत जल्द आप उनको पेशावर जर्मी के साथ दोबारा देखेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, टेनिस के हवाले से हम बात करेंगे, थोड़ा सा गफ्फार साहब को टाइम दिया, उनको जल्दी थी। टेनिस के हवाले से राफेल नडाल, जिनको किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा वो फ्रेंच ओपन जो मट्टी का सरफेस होता है वो उस पर हमेशा कामयाब रहते हैं, तो एक बार फिर वो फाइनल में पहुंच गए हैं। कैसे देख रहे हैं? और उसका स्पेशली जो मुकाबला था अगेंस्ट जोकोविच, नंबर 1 जो प्लेयर है, तो क्या कहेंगे? 4 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। टेनिस ये निडाल और जोकोविच जो है दोनों के दोनों दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में से एक है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि इसी तरीके का मैच उसका होना था। तो 4 घंटे जो है जो मैच हुआ है, जारी बात है दोनों प्लेयर जो है वो एक थोड़ी सी जो है उस पर जो है ना, एक को जीत मिली और एक को हार मिली है। दोनों प्लेयर जो है वो अनबिलीवेबल है। फाइनल से पहले फाइनल आपने देख लिया है, मगर वो जो है ना आप देखेंगे जो है ना, सारी बातें जो है थोड़ा सा जोकोविच जो है वो तो बहुत फिट भी बहुत है, और इसके अलावा वो प्लेयर भी बहुत नंबर 1 प्लेयर है। और थोड़ा सा निडाल को थोड़ा सा जो है ना फिटनेस थोड़ी प्रॉब्लम, मगर आप इस बात का देखें कि किस तरीके से उसने रिकवर किया, और 4 घंटे मैच खेलना इतना इजी काम नहीं है कि आपने जो है 4 घंटे। थोड़ा सा क्रेडिट ये भी जाता है उनको कि फ्रेंच ओपन में वो हमेशा कामयाब रहते हैं, तो उसको जो है ना ये एडवांटेज आप देखने बिल्कुल है कि वो जो है ना, जैसे आपने बोला कि मिट्टी के ऊपर जो है ना उनको खेलने का जो है वो तजर्बा ज्यादा है, और वो उसने वहां पर सबसे ज्यादा मैच वहां पर ही जीते। तो बहरहाल जो है ना, देखें आपको सरफेस जैसा ही मिले, मगर सबसे बड़ी बात होती है 4 घंटे जो है आपका जो है स्टेमिना और आपकी जो है वो किस तरीके की जो है ना आपकी कोई इंजरी के बाद थोड़े से इंजर्ड भी रहे हैं काफी अर्से तक, उसके बाद दोबारा और दोबारा अपने आप को किस तरह रिकवर किया और किस तरीके से मैच खेला। ये जो है ना जो मैच खेला गया ये जो है ना तकरीबन हम समझते हैं कि फाइनल ही था, और जो लोग देखने वाले आए थे वो जो है फाइनल ही देखेंगे। सर, टाइम बिल्कुल कम है, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, अंडर 19 जो इस वक्त टूर्नामेंट हुआ उसके हवाले से क्या कहेंगे? कुछ मिसमैनेजमेंट भी नजर आई, कुछ मैचेस ज्यादा होने चाहिए थे, कुछ क्या कहेंगे आप? कितने मुतमईन हैं इस? देखिए जी, मेरा ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट जोन 7 से है। जो सिंध की जो 17 डिस्ट्रिक्ट ने इसमें हिस्सा लिया, और यकीनी तौर पे जो है बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, ऑर्गेनाइज था। मगर जो है इससे पहले जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब कराची क्रिकेट एसोसिएशन जब जो है ऑर्गेनाइज करती थी, तो हमारे यहाँ कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के उसमें होती थी, तो हमारे यहाँ जोन 7 है। जब जोन 7 होते थे तो हर टीम को 6 मैचेस मिलते थे खेलने को। तो जब आप 20 लड़के सेलेक्ट करते हैं तो 20 के 20 लड़कों को मौका मिलना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस दें या न दें। अब आप ये देखें कि जब आप जो है 3 मैचेस आपने क्रिकेट को, सर क्या वजह थी मैचेस कम क्यों किए गए, जबकि आपको पता है कि आपके पास 20 प्लेयर मौजूद हैं, तो 3 मैचेस में कितने प्लेयर्स को चांस मिलेगा? कम से कम 7-8 तो प्लेयर फिर भी रह ही जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात कि ये तो देखें इस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है,
इस वक्त अडोक जैसा मामला है, इसमें जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो क्रिकेट को चलाने वाले लोग थे, उनके साथ कोई मसला मशवरा नहीं किया नहीं, गया। लेकिन रमीज राजा साहब जो कहते हैं कि इतना बड़ा उनका तजुर्बा है, वो ग्रास रूट लेवल को समझते हैं, तो उनके होते हुए इस तरीके के डिसीजन हो रहे हैं। देखें डिसीजन देखें, जब तक जो है ना ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट जो है ना आप फैलाएंगे नहीं, आपने देखें बिल्कुल तजर्बा है उनको, बहुत उन्होंने क्रिकेट खेली है। जब आप क्रिकेट को छोटा, आप देखें 3 मैचेस में आपने क्या लड़के से परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं, कितने लड़कों को आप चांस देंगे? जो है अगर जो है ना फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूँ, आपको जो है ना आपको एक मैच खिला के बाहर कर दूंगा क्या? आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो हमें कम से कम हर प्लेयर को कम से कम 2 मैचेस या 3 मैचेस देने चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता को कोई ऐसा हो गया, मिसहैप हो गया, तो वो अगले मैच में उसको रिकवर करने का टाइम मिल जाए। मगर यहाँ पर तो रिकवर करने का टाइम ही नहीं है। 3 मैचेस के अंदर आपने 20 लड़कों को कैसे आजमाएंगे? इसका मतलब है ये हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस इवेंट्स को निपटाना चाह रही थी कि जल्द से जल्द निपट जाए, और एक ये हमारे कैलेंडर के ऊपर ये लिख दिया कि हमने एक और इवेंट करा दिया, हमने एक और इवेंट करा दिया। देखिए इस तरीके से लड़के जो है अच्छे नहीं निकल सकते जब तक आप क्रिकेट को फैलाएंगे नहीं। ठीक, जहाँ पर जो है ना मैं एक चीज करूंगा कि हम जो है इस सिंध एसोसिएशन की 17 टीमों में से जो टीम जीती है, जोन 2 की टीम जीती है, डिस्ट्रिक्ट जोन 2 की, उसकी बेहतरीन टीम थी, बेहतरीन लड़के थे, जियाउल्लाह वगैरह बहुत अच्छे लड़के थे, जो कि हमें पता चल रहा है कि वो लड़के आगे भी खेलेंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले जो है वो जमील अहमद साहब को, फरीदुद्दीन साहब को, और जो उनके कोच हैं सईद बिन नासिर है। जिस तरीके से उन्होंने टीम को खिलाया है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे साल मेहनत की, उनके पास अपनी अकेडमी है, दाऊद अकेडमी है, उससे जो लड़के निकाले हैं और पूरा जोन जिस तरीके से खेला है, ये मुबारकबाद के। हम जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो हम शुरू से ये कह रहे थे कि जोन 2 जो है ऐसी टीम है कि जो फाइनल खेलेगी और फाइनल जीतेगी, और वो जो है ना बिल्कुल ही है, और हम इसको मुबारकबाद पेश करते हैं सर। जोन 2। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम खत्म होने वाला, टाइम खत्म होने वाला है प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन सां असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।